अभी हम थे सरवनपुर ग्राम सभा के कुछ ग्रामीणों के पास, जहाँ हमने बात किया। वहाँ उनसे उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की, क्या है क्या नहीं, प्रधान जी कितने विकास के आयाम खड़े किए हैं ये जाना। और यही सब मुद्दे, उनके उनके सवाल जानने के बाद हम पहुँचे हैं प्रधान जी के पास। इस ग्राम सभा के प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे, जो भी वहाँ से सवालात हुए हैं उनसे सारा जवाब लेंगे, क्या रहा क्या नहीं है। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। शैलेंद्र प्रताप सिंह। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो उसमें आपकी तरफ से गांव वालों के लिए क्या व्यवस्था की गई? लॉकडाउन में हमने पूरा जैसे पंचायत भवन पे राशन की पूरी व्यवस्था अपनी तरफ से हम लोग करवा दिए थे, गांव के कुछ लोगों ने मिलकर। और पैसे वगैरह की व्यवस्था फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे हम लोगों ने लोगों को जागृत किया। कोई भी ज़रूरत पड़ती तो हम लोगों को संपर्क करिए। और लोग संपर्क किए और उस पे हम लोगों ने मदद भी किया उनका पूरा। कुछ प्रवासी मजदूर आते थे, वो बिना बिना बताए वो घर में रुक जाते थे, उनको कैसे डिडक्ट नहीं, करते थे आप उनके लोग? लिए हम लोगों ने, हमारी आशा कार्यकर्त्री ने बड़ी मेहनत किया है। जो आए हैं उनको क्वारंटीन करने के लिए प्रयास किया गया है। गाँव में एक आध द्वारा नहीं, कुछ लोग चुपके से चले आते थे नहीं, और वो घर में रुक जाते, किसी को बताते तक नहीं। भाई चुपके वालों में भी हम बताएं कि हम जैसे हमारा 12 पूर्व का गांव है, हमारी 4 आशाएं एकदम तटस्थ थी। उनका जो है वो बिल्कुल एकदम जानकारियां देती थी। कुछ एक आध दो अराजक तत्व थे जो घर में घुस भी गए थे, निकलना नहीं चाहते थे। उनके लिए प्रयास किया गया, पहले समझाया बुझाया गया। बहरहाल कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, माने वो। और पंचायत भवन और प्राइमरी स्कूल में हम लोगों ने उनको क्वारंटीन किया। कुछ ऐसे लोग थे जो अपने घर में क्वारंटीन हुए हैं। हाँ, यही व्यवस्था थी। सैनिटाइज कितनी बार कराया गया था? अब लगभग 4-5 बार हमने सैनिटाइज कराया अपने गाँव में। दवा का इस्तेमाल किया या सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर का? नहीं, नहीं, दवा का बिल्कुल एकदम एक नंबर की जो है वो, जो छिड़काव के लिए फ़िनाइल क्या होता है वो आया था, हम लोग लिए थे। ब्लॉक से मिला रहा? नहीं, ब्लॉक से नहीं, ब्लॉक से हमने कुछ नहीं लिया। ब्लॉक से मैंने कोई छिड़काव के लिए ना कोई पैसा निकाला है, ना कोई मैंने दवा वहाँ से लिया है। टोटल काम हम लोगों ने अपने पास से किया है दवा का छिड़काव, क्योंकि ब्लॉक पे जो था 5 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर में क्या होता है, हम लोग 2-2 लीटर मंगवा के बाहर से, क्योंकि इतनी भयानक महामारी थी। और जो ये लग रहा था अगर किसी गाँव में एक लोग को हो गया तो पूरा गाँव खत्म हो जाएगा, इसलिए जागरूकता और उसके लिए 10-12-15 हज़ार रुपए खर्च करने में कोई हम लोगों ने परहेज़ नहीं किया। कोई हिचक नहीं किया आपने? सफाई कर्मी को लेके सवाल खड़े होते हैं कि वो सफाई कर्मी नहीं आते ग्राम सभा में। कैसा रहा ये नहीं, इस नहीं, ग्राम सफाई सभा? कर्मी हमारे यहाँ बराबर जो है 2 सफाई कर्मी हैं, दोनों तटस्थ रहते हैं। हाँ। नाली वालियाँ साफ करते हैं? हाँ, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 5 साल बीतने को है, गांव की जनता से हमने बात की। उन कोई सवाल ऐसे उभर के नहीं आए कि जो हमसे आपसे पूछें, लेकिन एक सवाल आया कि कोई जनप्रतिनिधि लॉकडाउन के बाद भी नहीं संपर्क करने आया, ना लॉकडाउन पीरियड में भी आया कोई। सुल्तानपुर में मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूँ, सुल्तानपुर में सबसे बड़ी चीज़ जो है कि ये जनप्रतिनिधियों में फूट है, आपसी फूट। वो क्या है कि किसी चीज़ को सांसद जी कर रहे हैं तो विधायक जी नहीं जाएँगे, विधायक जी कर रहे हैं सांसद जी नहीं जाएँगे। एक दूसरे की एक टांग दूसरे खींचते की हैं। टाँग खींचने में गाँव उसमें पिस रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो कटका बाज़ार से मायंग रोड की तरफ जितने गाँव पड़ते हैं, वो अन्य जनप्रतिनिधि सोनू सिंह के नाम बैनामा कर दिए हैं कि अगर वहाँ हम काम करेंगे तब भी वोट वो सोनू सिंह को देंगे। लेकिन सोनू सिंह का वोट लेने का तरीका और काम करने का तरीका है, वो पूर्व विधायक हैं। पूर्व विधायक रहने के बाद हम लोगों ने फ़ोन तक नहीं किया। 200 बोरी अनाज यहाँ पर उन्होंने भिजवाया, 100 बोरी चावल, 100 बोरी गेहूँ, और प्रधान के द्वारा बँटवाया गया। स्थानीय विधायक की तरफ से कुछ? नहीं, स्थानीय विधायक बताए तो गुटबंदी में वो कहीं बूथ अध्यक्ष काम कर रहा है, तो कहीं कोई कर रहा है, तो कहीं कोई कर रहा है, कहीं कोई प्रतिनिधि आया सांसद का वो कर रहा है, कोई 10 पैकेट, 5 पैकेट। बल्कि पूर्व विधायक जो है क्या कहते हैं, भिजवा दिए, उसमें कोई ये नहीं। उन्होंने कहा गाँव में जितने भी गरीब हों उनको आप दीजिए। 5 साल को लेके क्या उपलब्धियां रही आपकी? दो उपलब्धियों को लेके। उपलब्धियाँ जैसे हमने अभी तक क्या अपने यहाँ लगभग छोटा-सा गाँव हमारा है, 92 पेंशन हमने वृद्धा, विधवा, विकलांग का बनवाया है। एक पैसे हमने कहीं न कोई गाँव में बता नहीं सकता कि प्रधान जी लिए हैं, कोई अधिकारी लिया है। और टोटल उसके बाद 132 या 35 राशन कार्ड मैंने न्यू बनवाए, ₹1 मैंने किसी से नहीं लिया है। और अपने गाँव में पूरे कुंडेभार ब्लॉक में सामुदायिक शौचालय सबसे पहला मेरा रेडी हुआ है। कोई नहीं बनवा पाया अभी। वैसा शौचालय आप मौजूदा कंडीशन देख लीजिए, हो सकता है ब्लॉक पे ना मिले आपको। और हमने अपने यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर की व्यवस्था की है। बार-बार हमारे यहाँ एक मूलभूत समस्या जो है,
वो सबसे बड़ी समस्या अंत्येष्टि स्थल की। मैंने बहुत बार प्रयास किया लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक और सांसद ने हमारी मदद नहीं किया। और अनाप-शनाप जगहों पे जैसे कटका ग्राम सभा है, महिलो है, कोहड़ा है, टेहड़ा है, मलिकपुर है और चाँदपुर सैदोपट्टी 7-8 ग्राम सभाओं की लाशें सिर्फ सरवन ग्राम सभा में जलती हैं। ये गोमती नदी के किनारे का गाँव है, एकदम नदी से सटा हुआ गाँव है। सारे गाँव की लाशें यहाँ जलती हैं, यहाँ एक अंत्येष्टि स्थल की ज़रूरत है। लेकिन बार-बार प्रयास करने से हम विफल इसलिए हो जाते हैं कि हमारे पास कोई सत्ता पक्ष का नेता हमारी मदद करने को तैयार नहीं। बगल की गाँव कटका में अभी विधायक जी के सौजन्य से एक अंत्येष्टि स्थल दिया गया, अनुपयोग, कोई मतलब नहीं उसका। मतलब शमशान घाट की सबसे ज़्यादा सबसे ज़रूरत। ज़्यादा आवश्यकता है। हम लोगों का अगर शमशान घाट बन जाता है तो सरवन ग्राम सभा ये मान चलिए कि जो प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का स्वच्छता के प्रति विशेष वो है, तो उसमें हम लोग सफल हो जाएँगे। चलिए ये 5 साल बीता आपका, चाहे अगर जनता आपको दोबारा 5 साल के लिए दोबारा चुनती है, क्या रोड मैप रहेगा? अब सबसे बड़ी बात है कि अगर भाई जनता हमारे ऊपर विश्वास जताएगी तो जिस तरह से हमने 5 साल जनता आज हमारे हमारे गाँव की ये स्थिति है, हमारे सामने विपक्ष खड़ा ही नहीं हो सकता। अकेले-अकेले मैं हूँ गाँव में। और 5 साल का अगर मौका मुझे मिल गया, जनता ने दिया मुझे मौका 5 साल, तो कोशिश एक पहली चीज़ तो हमें एक अस्पताल की हमारे ग्राम सभा में, एक अंत्येष्टि स्थल की और रोड-वोड तो हम बनवा ही रहे हैं, रोड नाली ये सब चल ही रहा है। अंत्येष्टि स्थल मस्ट है हमारे यहाँ और एक होम्योपैथिक डॉक्टर को हम बैठाए हैं यहाँ पे, पंचायत भवन में अपना कमरा देकर। उनके लिए एक जगह नियुक्त करना है, एक अस्पताल की व्यवस्था करना है। ये हमारा एक प्रमुख ग्राम मुद्दा है। सभा को अस्पताल की ज़रूरत है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जी, जी, जी। हमारा मुख्य मुद्दा ये होगा। यही रोड मैप आपका, यही काम हो हाँ, रहा हाँ। था। जी, जी। चलिए धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा सरवनपुर के प्रधान जी, जिन्होंने जानकारी दी। अगर जनता दोबारा 5 साल के लिए चुनती है, तो सबसे पहले इनकी वरीयता रहेगी कि इनके गाँव में एक शमशान घाट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 5 गाँव का वहाँ दाह संस्कार होता है और गोमती नदी के किनारे ये गांव पड़ रहा है। काफ़ी ज़रूरत महसूस होती है गांव वाली, इसलिए प्रधान जी प्रयासरत हैं कि अगर दोबारा हमें मौका मिला तो सबसे पहले हम ये काम ज़रूर करेंगे।